पाकिस्तान साल 2025 में दुनिया का सबसे ज्यादा स्मोक से आलूदा मुल्क रहा। नई आलमी रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है कि पाकिस्तान में खतरनाक बारीक ज़रात यानी PM 2.5 की मिकदार आलमी इदारा सेहत की मुक़र्ररा हद से 13 गुना ज़्यादा रिकॉर्ड की गई है। फ़ज़ाई मयार पर नजर रखने वाली स्विट्ज़रलैंड की कंपनी IQAir की सालाना रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता साल सिर्फ 13 ममालिक ऐसे थे जहाँ PM 2.5 की औसत सतह आलमी इदारे सेहत के मयार यानी 5 माइक्रोग्राम फी मरकब लीटर से कम रही। रिपोर्ट में बताया गया कि 143 में से 130 ममालिक और खित्ते आलमी मयार पर पूरा उतरने में नाकाम रहे। आलूदा तरीन ममालिक की फहरिस्त में बांग्लादेश दूसरे और ताजिकिस्तान तीसरे नंबर पर रहा। मजीद ये कि दुनिया के 25 सबसे ज्यादा आलूदा शहर भारत, पाकिस्तान और चीन में वाक़ हैं। दूसरी जानिब ऑस्ट्रेलिया, आइसलैंड, एस्टोनिया और पनामा साफ तरीन ममालिक करार पाए। अमेरिका, इसराइल और ईरान के दरमियान जंग रुकवाने के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक अमेरिका ने पाकिस्तान के जरिए 15 नुकात ईरान को पहुंचा दिए। पाकिस्तान के सीनियर अहदेदार विक टूफ और जेरेड कुशनर से राबते में हैं। बरतानवी अखबार के मुताबिक फील्ड मार्शल आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने इतवार को अमेरिकी सदर ट्रंप से बातचीत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का टेलीफोनिक राबता। कहा, पाकिस्तान खित्ते में अमन के फ़रोग के लिए तामीरी किरदार जारी रखेगा। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार की ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची से टेलीफोनिक गुफ्तगू। अमन, सलामती और इस्तेहकाम के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी की अहमियत पर जोर। दफ्तर ख़ारजा कह चुका कि अगर फ़रीक़ैन राज़ी हों तो पाकिस्तान मुज़ाकरात की मेज़बानी के लिए तैयार है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के आगाज पर जबरदस्त तेजी। इंडेक्स तकरीबन 3% ऊपर चला गया। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 4,700 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। अब से कुछ देर पहले 100 इंडेक्स 2,000 पॉइंट्स इजाफे से 1,54,700 से ज़ायद पॉइंट्स पर देखा गया। ट्रंप के तवानाई तनसीबात पर 5 रोज़ हमले मौखर करने के ऐलान पर यूरोप और अमेरिका के बाद एशियाई कैपिटल मार्केट्स में मुस्बत रुझान। जापान का निकाई 0.75%, कोरियन कॉस्पी 2.5% मुस्बत है। शंघाई स्टॉक 1% और भारतीय निफ्टी 50 1.25% ऊपर चला गया। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें एक बार फिर $100 फी बैरल से ऊपर चली गईं। ब्रेंट क्रूड की कीमत 3% इजाफे से $103 फी बैरल, WTI 3.5% बढ़कर $91.20 तक जा पहुंचा। गुज़श्ता रोज तेल की कीमतों में 10% से ज़ायद कमी आई थी। ईरान ने ट्रंप के बयानात को तेल और स्टॉक पर असरअंदाज होने की कोशिश करार दिया। ट्रंप के ईरान से बातचीत के दावों पर ईरान की तरदीद। अमेरिका का इसराइल के ईरान पर हमले जारी रखने का ऐलान। इस्फहान और खुर्रम शहर में तवानाई तनसीबात को निशाना बनाया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक हमले ट्रंप के तवानाई तनसीबात पर 5 रोज़ मौखर करने के ऐलान के बाद किए गए। तेहरान में हमले में साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी के एसोसिएट प्रोफेसर, बेटा बेटी और इमारत के कई रिहायशियों समेत शहीद। इराक के मगरबी सूबे अनबार में ईरान की हामी पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस के मरकज़ पर फ़ज़ाई हमलों में कम से कम 15 अरकान जाँ बहक, 30 जख्मी हो गए। लबनान के इसराइल पर हमलों में शिद्दत। बैरूत के करीबी इलाके में 2 लबनानी शहीद, मुतादिद जख्मी। सूर में गैस स्टेशन को निशाना बनाया गया। ईरान की इसराइल पर नए हमलों की लहर, क्लस्टर मिसाइल भी बरसाए। तल अबीब, हैफा, मकबूजा बैतुल मक़दस और शुमाल के इलाकों में खतरे के सायरन बज उठे। कुछ मिसाइल दिफाई निज़ाम को चकमा देते दिखाई दिए। अरबेल में ईरान मुखालिफ कुर्दों के ठिकानों पर भी हमले। अमरीकी काउंसलेट पर भी हमले के इतलात। कुवैत में ट्रांसमिशन लाइनों को नुकसान पहुँचने से बिजली की बंदिश। सऊदी अरब का तेल से मालामाल मशरिकी इलाकों में 20 ड्रोन्स तबाह करने का दावा। चीन ने एक बार फिर अपने शहरियों को जल्द अज जल्द इसराइल छोड़ने की हिदायत की है। पाकिस्तान के पास 28 दिन का ऑयल मौजूद था, फिर भी हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में 55 रुपए का इजाफा कर दिया। इस वक्त भी पेट्रोल की कीमत को कम किया जा सकता है अगर ये सिर्फ लेवी खत्म कर दें। फ्यूल से चलने वाले पावर प्लांट्स को फौरी बंद किया जाए। सरकारी हुकाम के लिए फ्री बिजली, फ्री पेट्रोल को खत्म किया जाए।
अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का मुतालिबा, कहा कि अमरीकी ताकत ईरान हमले के बाद खत्म हो चुकी। जिस दिन ईरान ने बड़े हमले किए, दिफाई तंसीबात को नुकसान पहुंचा तो ये मुज़ाकरात पर आ गए। इस जंग के फौरन बाद पाक ईरान गैस पाइपलाइन पर काम शुरू हो जाना चाहिए। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दिफाई मुआहदे में ईरान और तुर्की को शामिल करना चाहिए। सैयद ताहा को के इलेक्ट्रिक का नया सीईओ तैनात कर दिया गया। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक सैयद ताहा पीएसओ में बतौर एमडी और सीईओ खिदमात अंजाम दे रहे हैं। वो के इलेक्ट्रिक के चीफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफिसर के तौर पर भी काम कर चुके हैं। कराची के इलाके डिफेंस में कॉफी शॉप में लड़के पर तशद्दुद की सीसीटीवी वीडियो सामने आ गई। अहले खाना का रिपोर्ट करने के बावजूद पुलिस पर कार्रवाई न करने का इल्जाम। कहा कि तशद्दुद के बाद नौजवानों ने लड़के को गाड़ी में ले जाने की कोशिश की। पुलिस का कहना है कि वाक़े की तहकीकात जारी है। पेशावर में कोहाट रोड पर बैंक में डकैती की तहकीकात। पुलिस का डाकुओं की गाड़ी को ट्रेस कर लेने का दावा। मजीद तफ्तीश के लिए 3 टीमें भी तश्कील दे दी गईं। ईद के पहले रोज डाकू बैंक की दीवार तोड़कर अंदर दाखिल हुए और 1 करोड़ 35 लाख रुपए और 441 सोना ले उड़े। आज से 30 मार्च के दौरान मुल्क में तेज हवाओं गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। महकमा मौसमियात के मुताबिक सिस्टम के ज़ेर असर बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का इम्कान है। शदीद बारिशों के बायस बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में फ्लैश फ्लडिंग का खदशा। कराची में 25 और 26 मार्च को बारिश का इम्कान। 28 और 29 मार्च को भी बारिश की तवक्को। बाज़ इलाकों में यालाबारी भी हो सकती है। सिस्टम के ज़ेर असर पंजाब, सिंध, इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों में भी बारिश मुतवक्के। मुत्तहिदा अरब इमारात की मुख्तलिफ रियासतों में शदीद बारिश। रियासत रास अल खैमा में तूफानी बारिश के बायस मुतादिद इलाके ज़ेर-ए-आब। रियासत अजमान में भी बारिश, मुतादिद शाहराहें ज़ेर-ए-आब। अलैन सिटी में बारिश से सड़कों पर पानी जमा। बहरुल काहिल के जज़ायर टोंगा के करीब 7.6 शिद्दत का जल्जला। अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक जल्जले की गहराई तकरीबन 238 किलोमीटर थी। पैसिफिक सोनामी वार्निंग सेंटर का कहना है कि जल्जले के गहराई ज़्यादा होने की वजह से सोनामी का कोई खतरा नहीं। न्यूजीलैंड इमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी का कहना है कि टोंगा में जल्जले के बाद मुमकिन सोनामी के खतरे का जायजा लिया जा रहा है। एक्शन, थ्रिल और एडवेंचर से भरपूर फिल्म बुल्हा ने 2 दिन में 2 करोड़ 36 लाख रुपए से जायद कमा लिए। 25,000 अफराद ने फिल्म देखी। यूएई में फिल्म ने पहले ही दिन 1,10,000 दिरहम और दूसरे दिन 1,20,000 दिरहम का बिजनेस किया। जियो इस फिल्म का मीडिया। अपनी शादी की उम्र में बेटी ने बेवा माँ की शादी की ठान ली। क्या मुआशरे में नापसंदीदा समझे जाने वाली रिवायत को बेटी के इरादे बदल पाएंगे? प्रोड्यूसर अब्दुल्ला खाकवानी और असद कुरैशी कैसे बचाएंगे रिश्तों को इस मुनफरिद मौजू के गर्दाब से? जियो और 7 स्काई एंटरटेनमेंट की पेशकश देखिए नई ड्रामा सीरियल रंग दे, रोजाना रात 9 बजे सिर्फ जियो पर। और HBL PSL 11 के आगाज में सिर्फ 2 दिन रह गए। खिलाड़ियों की आमद का सिलसिला जारी। टीमों ने भरपूर तैयारियां भी शुरू कर दी। लाहौर में कोयटा ग्लैडिएटर्स और पेशावर ज़ल्मी के ट्रेनिंग सेशंस जारी। PSL का इफ्तिताही मैच लाहौर कलंदर्स और हैदराबाद किंग्स मैन के दरमियान जुमेरात को होगा। दोनों टीमें आज फ्लड लाइट्स में ट्रेनिंग करेंगी।